अब हम पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, राइट। फ्लावर जो है वो कलरफुल एट्रैक्टिव पार्ट है, और इसमें क्या होता है, शेप, साइज, कलर, स्मेल। अब देखिए पार्ट क्या है। अब जो है फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिंग्स और वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर, वही मुड़ा हुआ गोल रिंग्स है ना। अब ये क्या क्या है, देखो पहला क्या है। अब मैडम सेपल्स बोलती हैं, सीपल्स बोलती हैं, जो बोलती हैं वो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ये आउटर मोस्ट रिंग है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना ग्रीन वाला पार्ट, बड होती है ना, बड में जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं ओके। अब इसका क्या काम है, सेपल का काम, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बड बिफोर इट ब्लूम्स। फ्लावर को खिलने से पहले ये उसको प्रोटेक्शन देता है, बचा के रखता है। ये वाला ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एज द बेस एट द बेस ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड सपोर्ट पेटल्स व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम। ये भी ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा आता है पेटल्स। जो आपको ये कलर्ड पार्ट दिखता है ना, जिसे आप पंखुड़ियाँ कहते हो फूल की, वो पेटल्स होते हैं। कलर्ड स्ट्रक्चर होता है दैट सराउंड द इनर पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के इनर पार्ट को सराउंड करता है। लेकिन सबका दिया हुआ है तो सबके काम भी होंगे। इसका काम क्या है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन होता है जब रिप्रोडक्शन होता है ना। चलो इसको मैं दोबारा से आती हूँ इस पॉइंट पे, अभी नहीं समझ आएगा। अब देखो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके 3 कंपोनेंट होते हैं स्टेमन के, ठीक है। स्टेमन के आपके 2 कंपोनेंट है, सॉरी, एक है आपका एंथर और एक है आपका फिलामेंट, राइट। एंथर और फिलामेंट ये है ओके। हर स्टेमन के 2 पार्ट हैं। स्टॉक मतलब ये डंडा सा है, पाइप सा, फिलामेंट, और एक नीचे नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं एंथर में। एंथर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये पोलन, ये वाला ज़्यादा सही है इसका, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। कोई ना वो येलो वाला फ्लावर नहीं होता, मैरीगोल्ड होता है ना, उसका लेना, उसको पूरा खोलना, देखना तुम्हें कुछ येलो येलो नीचे दाने दिखेंगे, दैट इज़ पोलन। वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिलेगा तभी रिप्रोडक्शन होगा, समझे। तो पोलन, ये पोलन ग्रेन्स जब ऐसे ही कार्पेल है, कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओके। तो ये जो स्टिग्मा है, इनलार्ज बेस, ये राइट। फिर ये ट्यूब है, अंदर है ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अब क्या होता है, जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो यहाँ से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में। ओवरी में वो ओव्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं, वो सेल डिवीजन वगैरह होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, और फिर उससे रिप्रोडक्शन होता है, उससे बीज बनता है। तो ऐसे होता है ये सारा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे जाने के लिए वो हवा से भी जा सकते हैं, वो विंड से भी जा सकते हैं, या वो इंसेक्ट से भी जा सकते हैं। जैसे इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठा, ठीक है, उसके बॉडी से पोलन ग्रेन अटैच्ड हो गए, तो वो जब दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो उससे पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे शिफ्ट हो गए ना। तो इसीलिए यहाँ जो आपका पेटल्स में फंक्शन नहीं था, पेटल्स का ये फंक्शन है, ठीक है। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन समझ में आ गया, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, ओके, वो होता है पॉलिनेशन। अब ये स्टेमन, वही 2 पार्ट हैं आपके, इसमें फंक्शंस भी दिए हुए हैं। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, फिलामेंट सपोर्ट टू द एंथर। और ये देखो आपका पिस्टल और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर लिखो तो ज़्यादा बेटर है। अब स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन विच टर्मिनेट ऑन इट। क्या हो गया, स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स रिसीव करता है जो उस पर उगते हैं फ्लावर पे। तो हर एक पोलन ग्रेन्स जो है ग्रो इनटू ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। अब ये कहाँ पे जाता है, जो भी पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर बड़ा होता है, पोलन ट्यूब के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहीं जब पोलन वहाँ से चला जाता है, आपका पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा पे,
उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। अब पोलन ट्यूब जो है दैट ग्रोज थ्रू द स्टाइल। अब पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ जाती है, स्टाइल में, यहाँ तक नीचे तक जाती है। ओके, ओवरी जो है वो स्मॉल, उसमें ओव्यूल्स होते हैं और यहीं पोलन ग्रोन्स ओव्यूल्स के साथ कंबाइन होके फ्यूज होके क्या बनाते हैं, सीड। हो गया क्लियर। अब है पेडिसल। पेडिसल ये डंडी है जो लीफ जिससे अटैच होती है उसे पेटियोल कहते हैं। फ्लावर जिससे स्टेम पे अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, पेडिसल। ओके, तो ये डंडी होती है, स्टॉक दैट अटैचेस सिंगल फ्लावर टू द इनफ्लोरोसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। मतलब चाहे अकेला फ्लावर हो चाहे फ्लावर का गुच्छा हो, होते हैं ना कई बंच में होते हैं वो। पेडिसल हेल्प टू सपोर्ट द फ्लावर एंड पुट इट इन पोजिशन। फ्लावर को सपोर्ट करता है और जहाँ उसे रहना है वहीं रहने में उसकी मदद करता है। फंक्शन के फ्लावर मेन वही रिप्रोडक्शन है, अभी पढ़ाया ना पूरा। काम क्या है इसका, रिप्रोडक्शन में प्रयोग करना। और इसी से जो सीड होता है ना, और वही यही फ्लावर पहले किस में चेंज होता है, फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। तो यही फ्रूट्स में बनता है और सीड में बनता है। फ्लावरिंग प्लांट हम घरों में, गार्डन में बनाते हैं अपने घरों, फ्रेगनेंस, खुशबू के लिए या डेकोरेशन के। हाँ, फ्लावर सम प्लांट्स किसका होता है, इंटीरियर डेकोरेशन में यूज़ होता है, कुछ का ऑर्नामेंटल में। फ्लावर यील्ड डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। फ्लावर्स, कुछ फ्लावर से क्या बनता है, परफ्यूम्स भी बनता है, रोज़, जैस्मिन। और क्लव जो है वो किसके रूप में यूज़ होती है, मसाले के रूप में और मेडिसिन में। ठीक है ना, वो मुंह में दांत में दर्द होता है तो कहते हैं ना कि क्लव रख लो। क्लव को हिंदी में क्या कहते हैं, लौंग। लौंग रख लो दांतों में। ठीक है, आर्निका का लोशन बनता है, चोट लग जाती है वहाँ लगाते हैं, तो मेडिसिन की वैल्यू है। ये अभी 3rd चैप्टर DAV में पढ़ाया मैंने, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अभी अपलोड किया वीडियो, उसमें ये सारा है फ्लावर्स के फंक्शंस। अब आइए सीड। सीड क्या होता है, सीड आप सबको पता है ना, स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेबी प्लांट होता है। क्योंकि जब इसी सीड को हम बो देते हैं मिट्टी में और जब इसे एयर और वाटर मिलती है तो ये किस में जर्मिनेट हो जाता है और क्या बन जाता है, छोटा प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग। ठीक है ना, मॉइस्ट सॉइल में, गीली मिट्टी में। अब ये जो सीड होता है, जब तक के प्लांट्स की जड़ें नहीं आती तब तक उसे खाना कहाँ से मिलता है, इस सीड से। सीड का वाइट वाइट, राजमा देखा है, वाइट वाइट पार्ट खाते हैं, बादाम वाइट वाइट, ये क्या होता है, कॉटिलीडॉन्स कहते हैं इसे। और ये प्लांट को खाना देता है जब तक के प्लांट की जड़ें नहीं बनती। जब पूरा गुल हो जाता है फिर वही पूरा बड़ा प्लांट बन जाता है, वही सीडलिंग, और उसमें फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं। हाँ, अब फ्रूट तो सभी जानते हो क्या होता है, ओवरी होती है जो फ्रूट्स बनती है। ओव्यूल्स जो होते हैं ना वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं, और ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। फ्रूट जो है वो मैच्योर्ड और रिपन्ड ओवरी आ गया, पकी हुई ओवरी है। ये सीड को बचाती है इंजरी से। अंदर होता है ना फ्रूट के अंदर, तो कोई भी चोट नहीं लगेगी, और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो वो उसके अंदर ही है, फ्रूट के अंदर ही है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इट हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में भी मदद करता है। कैसे, जिस फ्रूट को जिसने खाया, कोई कीड़ा है, कुछ भी है, बर्ड है, वो फ्रूट खाएगा तो फ्रूट के वो सीड्स भी खाएगा। अब वो कहीं बाहर दूसरी जगह जाके जब पॉटी करेगा तो वो सीड एज इट इज़ निकल आते हैं और फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं दूसरी जगह। तो सीड डिस्पर्जल में भी मदद करता है। ये फूड को स्टोर करता है, ये तो हर एक में पढ़ ही रहे हम, है ना। और फ्रूट जो है वो एडिबल पार्ट है, यानी इसको हम खाते हैं। देखो ये सीड का जो है ना, ये डायग्राम स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बाहर जो आपको कवरिंग दिखती है वो सीड कोट होती है, जो एमरो को प्रोटेक्ट करती है। राजमा में वो दिखती है ना ब्राउन ब्राउन कवरिंग, वो सीड कोट है। एक छोटा सा पोर होता है, इसके अंदर से पानी जाता है, और ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट पार्ट, एमरो, इसको कॉटिलीडॉन्स भी कहते हैं। कॉटिलीडॉन्स कंटेन फूड, बेबी प्लांट के लिए फूड होता है। और ये एम्ब्रो जो है अलग है, ये होता है यंग प्लांट होता है शूट में, जो बेबी प्लांट में डेवलप होता है। लेकिन एम्ब्रो नहीं आता, 3 पार्ट आते हैं, सीड कोट, पोर और कॉटिलीडॉन्स। ये 3 होती हैं चीज़ें। हो गया क्लियर।